तो देखिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि -5 प्लस -60 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 का योगफल ज्ञात करें। और यहाँ पर हमें निकालना है योगफल, और योगफल के निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले पदों की संख्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। किसी भी संख्या के n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना n/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हुआ बेसिक फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद और ये अंतिम पद। ए को बोलते हैं प्रथम पद, एल बोले तो अंतिम पद, एन बोले तो भी क्या होता है अंतिम पद। एल लिखे या एन लिखे, दोनों का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है। यहाँ पर दिया है प्रथम पद, यहाँ पर दिया है अंतिम पद। यहाँ पर आप ही बताइए कौन फॉर्मूला लगाइएगा। यहाँ पर प्रथम पद दिया है, यहाँ पर अंतिम पद दिया है, यहाँ पर हमें कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला पे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम यूज करेंगे दूसरा फॉर्मूला। तो प्रथम पद तो दिया है -5, अंतिम पद दिया है -230, और 2 का 2 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर n का मान नहीं दिया कि कितना पद है। ये तो जानकारी होना चाहिए ना कि कितना पद है इसमें। तो चलिए इसी को तो हम लोग पता करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है a बराबर कितना दिया है मेरे दोस्त, a बराबर दिया है -5, और इसके बाद d निकाला जाता है। d क्या होता है, सारवंतर होता है। सारवंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद, तो पहला पद में -5 है, ये -60 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा -3। प्रथम पद -5, सारवंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर हो गया -3, और यहाँ पर अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद को एल लिखिए या एन लिखे, दोनों का कहने का तात्पर्य वही है, बराबर में -230। और पदों की संख्या हमें यहाँ पर क्या निकालना है, n निकालना है। तो लिखेंगे माना कि पदों की संख्या बराबर n, माना कि पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो सबसे पहले एपी के यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे nवा पद का। क्यों, क्योंकि n निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, nवा पद का। याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो एपी का nवा पद बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद कितना दिया है, -230, बराबर में a कितना है, तो -5 है। n मालूम नहीं है और d मालूम है, कितना आया है, -3 आया है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हम बोल रहे हैं कि पहला शिफ्ट के बजाय दूसरा शिफ्ट का जो पेपर होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, कैलकुलेटिव होता है। इस बात को दिमाग में बैठा के आप लोग रख लीजिए। ऐसे तो आज के डेट में पहला पेपर भी अब हार्ड आ रहा है, लेकिन दूसरा पेपर पहला का मुकाबला हर साल की अपेक्षा हार्ड आता है, इसको भी याद रखिएगा। ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बराबर में हो गया n-1, माइनस प्लस हो जाएगा आपका -225 बटा में -3, बराबर में हो जाएगा n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 21, 3 5 15, और ये माइनस से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 75 + 1 बराबर कितना हो गया, 76। इतना आपको समझ में आया, यस और नो, यस सर समझ में आ गया। क्या करना था आप लोगों को, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ए दिया है, डी दिया है, अंतिम पद दिया है, यहाँ से आपको एपी का nवा पद का फॉर्मूला लगाकर एन का मान ला देना है। एन का मान ला दीजिएगा। तो एन का मान लाने के बाद, यहाँ पर स्पेशल है ना, बता सकता हूँ, ठीक है। एन का मान लाने के बाद हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर क्या होता है, योगफल एसएन बराबर लिखना है, एपी के नवा पद का योग एसएन बराबर कौन फॉर्मूला लगाए, आप ही बताइए। पहला फॉर्मूला लगाए कि दूसरा फॉर्मूला लगाइए। तो पहला फॉर्मूला पर आप लोग बनाइएगा, क्यों, क्योंकि पहला फॉर्मूला आसान होता है, पहला फॉर्मूला हार्ड हो जाता है। तो हार्ड तरीका से आप लोग बनाइएगा, मैं आसान तरीका से बनाऊं, क्योंकि ये भी बनाऊंगा तो भी 2 नंबर मिलेगा, और इस तरीका से भी बनाऊंगा तो भी 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर के लिए इसी तरीका को ना अपनाया जाए है। यहाँ पर लिखा है n/2 इंटू a प्लस l। n का मान कितना है मेरे भाई साहब, n का मान है यहाँ पर 76 बटा में 2। a का मान कितना दिया है, तो a का मान यहाँ पर दिया है -5,
और एल का मान कितना दिया है, तो एल का मान दिया है माइनस के 230। ये एल क्या है, एल है आपका अंतिम पद, एल क्या है आपका अंतिम पद, तो 2 से कट जाएगा 38 बार में, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 38 बार में कट जाएगा। यह माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 230। यहाँ भी क्लियर है। तो 38 गुणे दोनों में चिन्ह है माइनस का, तो आंसर भी माइनस में आएगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 235। अब आपको करना कुछ नहीं है, पहले 38 में 2 से गुणा कर दीजिए, ये 38 में 235 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 470, और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 19, तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 7 63, 133 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 19 के 76, 19 के 76, 3 कितना हो जाएगा 79, 79 10 89 हो जाएगा। यानी कि -89 30 गुणा करके देख लीजिए, इसका आंसर इतना ही लगभग मैंने हमको लगता है कि आएगा, गुणा सही किया है, तो -89 30 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बस थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा, तो करना कुछ नहीं है। पहला काम है एन का मान निकाल दीजिए, पदों की संख्या निकाल दीजिए। जैसे ही पदों की संख्या निकाल दीजिएगा, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए या ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों का आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला बना है इसी से मिलकर बना है। यदि बेसिक क्लास होता तो हम आपको समझाते हैं कि ये वाला फॉर्मूला से ये कैसे बन जाएगा, लेकिन हमें बस आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास अब मात्र 2 महीना है, पेपर याद करना है, मैथ बनाना है, तो याद रखें कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान लगे उसी तरीके से आप लोग बनाइए।